पाशा के अंदर दाखिल होते ही कमरे में मौजूद चारों आदमी ताजीमन उठ खड़े हुए। प्लीज तशरीफ रखें। पाशा नरम सोफे में धंस गया और चारों खामोशी से बैठ गए। विक्रम, 3 दिन बाद जुम्मा है, क्या तुमने मस्जिद का इंतखाब कर दिया है? उनके बैठते ही पाशा ने गुफ्तगू का आगाज किया। महाराज, वर्बली तौर पर तो कर दिया है, अलबत्ता हतमी तौर पर आपने ही डिसाइड करना है। कौन सी मस्जिद मुंतखब की है? सदर बाजार में जो जामिया मस्जिद है। मेरा ख्याल है वो तो किसी खास मसलक की मस्जिद नहीं है। जी महाराज, किसी खास फिरके की तो नहीं, आम सुन्नियों की है। अलबत्ता उस मस्जिद में जुम्मा की नमाज के टाइम रश दूसरी मसाजिद के मुकाबले में ज़्यादा होता है। विक्रम, मैं तुझे अच्छा खासा अक्लमंद समझता था। महाराज, कोई मिस्टेक, कोई गलती हो गई है क्या? विक्रम गड़बड़ा गया था। विक्रम, हमेशा याद रखो कि एक तीर से 2 शिकार किया करो। देखो इस मस्जिद में धमाका होने का नुकसान वक्ती होगा कि जितने जख्मी या हलाक होंगे उसी वक्त हो जाएंगे, जबकि हमने उस धमाके से दूर रस नताइज हासिल करने में शिया सुन्नी फसाद शुरू कराना है, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब धमाका उस मस्जिद की बजाय आशिकाने सहाबा गिरोह की किसी मस्जिद में हो। बब, बिल्कुल महाराज, बजा अरशाद फरमाया आपने। तो ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। आइंदा ध्यान रखूंगा। बलोनत, तुम खादिम हुसैन यानी राम प्रसाद की जगह तरक्की पा गए हो। पाशा विक्रम के साथ बैठे गुनी मूंछों और लंबूतरे चेहरे वाले आदमी से मुखातिब हुआ। तुम्हें अपने टास्क का तो पता होगा, अब तक क्या कुछ किया है उस सिलसिले में? बलोनत ने गला खंखार कर कहा। महाराज, औरंगजेब का लड़क से राब्ता करने से तो आपने खुद मना कर दिया था। ले दे के एक मतलूब ही वहां रह गया है। मैंने उससे मुलाकात की थी। उसका कहना है कि हमारी मतलूबा फाइल औरंगजेब की कस्टडी में ही है। अगर मतलूब को दरमियान में रखा तो वो ठीक ठाक कमीशन लेने की कोशिश करेगा, जबकि उसके बरक्स औरंगजेब से राब्ता किया जाए तो एक तो रकम कम खर्च होगी, दूसरे खतरा भी इतना ज्यादा नहीं होगा। बात को उलझा रहे हो। औरंगजेब से राब्ते पर खतरा किस तरह कम हो जाएगा, जबकि हमें खतरा ही उसी से है। महाराज, चार्ज संभालते ही मैं बाकायदगी से औरंगजेब की निगरानी करवा रहा हूँ। अगर वो खुफिया एजेंसियों की नज़र में आ गया होता तो या तो उस पर नज़र रखी जा रही होती या फिर उसे गिरफ्तार कर दिया जाता, जबकि इन दोनों बातों में से कोई बात नहीं हुई। तीसरी बात यह भी मुमकिन है कि औरंगजेब खुद ही एजेंसी का बंदा हो, लेकिन ये भी उस वजह से काबिल कबूल नहीं कि ऐसा होने की सूरत में वो पहली ही डील में अनजहानी राम प्रसाद को गिरफ्तार करवा देता, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। अब आखिरी बात ये हो सकती है कि पहले तो औरंगजेब का खुफिया एजेंसी से कोई ताल्लुक ना हो और आजकल उसने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया हो, तो ये भी उस वजह से सही नहीं कि एकदम बगैर किसी वजह के वो उनके लिए काम क्यों करने लगा। अगर एजेंसी ने उसे गिरफ्तार किया था और जान के खौफ से उसने ये हामी भरी है, तो ये भी 2 वजह से नामुमकिन है। पहली वजह कि औरंगजेब मतलूब के बारे जानता है और उसे इस बारे उलवाना एजेंसी के बाएं हाथ का खेल है। तो जब एजेंसी को एक नए बंदे के मुतालिक मालूम हो गया तो उसे जिंदा रखने का क्या मतलब? दूसरे, अगर ऐसा हुआ होता तो औरंगजेब अपनी गलत हरकत से लाजमन मार जाता, यानी अपनी गलत हरकत से लाजमन रुक जाता, मगर पता ये चला है कि उसके अंदर अब तक ऐसी कोई तब्दीली नोट नहीं की गई। और अगर मेरा ये तजज़िया दुरुस्त है तो फिर बगैर किसी वास्ते के डील करने में खतरा और खर्चा दोनों कम होते हैं। शाबाश बलूनत, मिर्ज़ा तहसीन आमेज़ लहजे में बोला। तुम्हारा तजज़िया काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन उसमें 1-2 बातें काबिल तवज्जो हैं। खुफिया एजेंसी के आदमी राम प्रसाद की निगरानी करते पाए गए और उसी दिन जब उसने औरंगजेब से मुलाकात की थी, इसलिए हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और खुफिया एजेंसी का तरीकाकार भी कुछ अजीब सा है। वो बरसों एक बंदे की निगरानी करते रहते हैं, और जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि आपके बंदों को कोई भी उसकी निगरानी करता नजर नहीं आया, तो भाई वो खुफिया एजेंसी के बंदे हैं। हर ऐरा गहरा उन्हें नहीं तार सकता। और सबसे बढ़कर अगर वाकई औरंगजेब की निगरानी नहीं हो रही, तब भी मैं उससे डील करने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम नहीं जानते ये सीआई और आईएसआई क्या बला है। ये मूजी जिसके पीछे पड़ जाएं उसे पाताल की गहराइयों में भी नहीं छोड़ते।
बाकी जहाँ तक खर्चे का ताल्लुक है उसकी फिक्र मत करो, वो हम उन्हीं से निकालेंगे। क्यों मिस्टर सुधीर, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बादशाह का मुखातिब तीसरा आदमी था। नहीं महाराज, आप बिल्कुल सही इरशाद फरमा रहे हैं। तो फिर बलूनत को बताओ कि खर्चा कैसे पूरा होगा। 2-3 अगवा बराए तावान की वारदातों से पूरा हो जाएगा महाराज। आह आह आह, बादशाह ने कहका लगाते हुए जहर उगला। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी को भी ठेस ना पहुंचे। चंद्रू, कुछ समझ में आया? जी महाराज। काफी देर से खामोश बैठा चंद्रपाल मुअद्दबाना लहजे में बोला। बलूनत, तुम मतलूब से ही सौदाबाजी करो। कलरक होटल पर उससे मुलाकात नहीं करनी, उसकी बजाय किसी दूसरे मकाम का चुनाव करो और टाइम भी शाम का मुकर्रर करो। उसके बाद जो वो कहता है उसे मुझे आगाह कर देना। ठीक है महाराज, बलूनत मुअद्दबाना लहजे में बोला। मैं कल ही उसे मिलता हूँ। चंद्रपाल, कोई खाने पीने का बंदोबस्त नहीं किया? भोजन तैयार है महाराज। तो चलो फिर बाकी बातें खाने की टेबल पर होंगी। और वो तमाम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।